हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिमग्रेन अकेडमी पर स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास। और आज मैं मैथ की क्लास पढ़ाऊंगा आपको। और मैथ की क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, ये कह सकते हैं चैप्टर स्टार्ट किया था औसत का। और इसके बारे में मैंने आपको बेसिक नॉलेज भी दी थी, ये एवरेज किसे कहते हैं। और कुछ बेसिक इसके आधार पर मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन भी सोल्व कराए थे। और आजकल आपने देखा होगा एग्जामों में क्या होता है, एग्जामों में आप डाटा बहुत डिफिकल्ट लिख रहे हैं, डाटा बहुत डिफिकल्ट रख रहे हैं एग्जामों में। जैसे मैं कहता हूँ एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो, चाहे सीपीयू का एग्जाम हो, चाहे डाटा एंट्री हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, शायद आप उन एग्जामों को दे रहे हैं तो आप देख रहे हो डाटा बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। तो इसी को देखते हुए हम कुछ कंसेप्ट लेकर के आए हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम एक क्लास लेकर के आए हैं डेविएशन की और वेटेड एवरेज की। डेविएशन क्या होता है और वेटेड एवरेज क्या होता है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डेविएशन क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है। तो मैं स्टूडेंट की संख्या मान लेता हूँ। सेक्शन ए के स्टूडेंट है, ई सेक्शन बी के स्टूडेंट है और सेक्शन सी के स्टूडेंट है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं स्टूडेंट। सेक्शन ए के स्टूडेंट मान लेता हूँ N1 और सेक्शन बी के स्टूडेंट N2 और सेक्शन सी के स्टूडेंट N3। अब बात करते हैं हम एवरेज मार्क्स की। तो इनका एवरेज मार्क्स मान लेता हूँ मैं T1 सेक्शन ए का, और सेक्शन बी का एवरेज मार्क्स मान लेते हैं T2 और सेक्शन सी के एवरेज मार्क्स मान लेते हैं T3। अब यहाँ से आपको ओवरऑल एवरेज मार्क्स निकालना है। तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स आपको जो है निकालने हैं कितने हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग, ये कह सकते हैं सम, और पदों की संख्या। और एवरेज की मल्टीप्लाई करेंगे एन से, तो ये निकल कर जाएगा पदों का योग या पदों का सम। यही हमारा क्या है, एवरेज है। तो इसमें स्टूडेंटों की संख्या दे रखी है और एवरेज दे रखा है, तो यहाँ से हमें आसानी से कहने मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, संख्या को सम मिल जाएगा। तो सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने हैं, N1 है। तो हर एक संख्या का एवरेज मार्क्स कितना है, T1 है। और संख्याएं सेक्शन ए में हमारी कितनी है, T1 है। इसे आपको कंसेप्ट को बिल्कुल प्यार से समझना है। बिल्कुल अगर ये कंसेप्ट आपने जरा सा भी ध्यान भटका लिया इस कंसेप्ट पे से, तो आपकी जो है सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो पर ध्यान रखना है, हम पर ध्यान रखना है, फोकस करना है व्हाइट बोर्ड पर। सेक्शन ए में स्टूडेंट ध्यान रखो, जिस किसी ने कभी डेविएशन नहीं पढ़ा होगा उसे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको जो है इस कंसेप्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, जब ही जो है सोल्व आसानी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखो, सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने N1 है और इनका एवरेज मार्क्स कितना दिया है, T1 दिया है। तो हर एक संख्या का एवरेज मार्क्स है T1 और संख्या कितनी हमारी सेक्शन ए में N1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक्शन ए का टोटल मार्क्स निकल जाएंगे N1 गुणा T1। ये सेक्शन ए के टोटल मार्क्स हैं प्लस। अब सेक्शन बी में स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, N2 है और एवरेज मार्क्स दिया है T2। तो हर एक संख्या में जो बोल रहा हूँ जो सेक्शन बी में है, हर एक संख्या में बोल रहा हूँ जो सेक्शन ए में है, हर एक संख्या में बोल रहा हूँ जो सेक्शन सी में। तो इसमें बी में कितनी जो है स्टूडेंट है, N2 है। तो हर एक संख्या का एवरेज कितना है, T2 है। और संख्याएं हमारी है कितनी, N2 है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, टोटल मार्क्स निकल आएगा सेक्शन बी के। तो N2 गुणा T2। अब बात करते हैं सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी के स्टूडेंट कितने हैं, N3 है और एवरेज मार्क्स कितना है, T3 है। तो हर एक संख्या का जो सेक्शन सी में है, हर एक संख्या का एवरेज मार्क्स है T3। तो सी में ये कह सकते हैं सेक्शन सी में स्टूडेंट कितने हैं, N3 है। तो इनका टोटल मार्क्स कितने देंगे सेक्शन सी के, N3 गुणा T3। और अपोन में ये जो है टोटल मार्क्स को हमें 3 पार्टों में ब्रेकिंग करना है। ये 3 जो है अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट जो थे, सेक्शन ए के स्टूडेंट, सेक्शन बी के स्टूडेंट और सेक्शन सी के स्टूडेंट। तो सेक्शन ए के स्टूडेंट कितने हैं, N1 प्लस। सेक्शन बी के स्टूडेंट कितने हैं, N2 प्लस। और सेक्शन सी के स्टूडेंट कितने हैं, N3। ये जो निकल गया यही का हमारा ओवरऑल एवरेज मार्क्स है, या कह सकते हैं इसे हम वेटेड एवरेज। ये हमारा क्या है, वेटेड एवरेज। मैं जानता हूँ आपकी समझ में नहीं आया होगा, अभी कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं आपको। जो है इनके स्थान पर N1 T1 के संख्या, इनके स्थान पर जो है मैं कुछ डिजिट बताऊंगा, डिजिट रखूंगा, ये कह सकते हैं संख्या के बारे में बताएंगे आपको। इनके स्थान पर मैं संख्या रखते हुए आपको जो है बताऊंगा। ये हमारा क्या ओवरऑल एवरेज मार्क्स है। मैं चाहता तो डायरेक्ट इन्हें याद भी करवा सकता हूँ इस कंसेप्ट को, इस फॉर्मूले को, लेकिन हमें रटना नहीं, सवालों को जो है समझना है। तो एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको वेटेड एवरेज क्या होता है। मैंने माना सेक्शन ए के स्टूडेंट कितने हैं, N1 है और सेक्शन बी के स्टूडेंट कितने हैं, N2 है और सेक्शन सी के स्टूडेंट हैं N3 और इनके एवरेज मार्क्स दिया है। सेक्शन ए का एवरेज मार्क्स है T1 और सेक्शन बी का एवरेज मार्क्स है T2 और सेक्शन सी का एवरेज मार्क्स है T3। ओवरऑल एवरेज मार्क्स हमें निकालना था इसमें।
तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हमें पदों की संख्या का पता होना चाहिए और पदों का एवरेज पता होना चाहिए। तो सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने थे, N1 थे, और हर एक संख्या का एवरेज मार्क्स था T1। संख्या थी हमारी सेक्शन ए में N1, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे N1 के T1 से, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें टोटल मार्क्स सेक्शन ए के प्लस। इतनी बात हमारी खत्म हुई। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी के जो हमारी संख्या है कितनी है, N2 है, और हर एक संख्या का औसत कितना है, T2 है, और संख्याएं हमारी हैं कितनी, N2 है, तो N2 की मल्टीप्लाई करेंगे T2 से, तो सेक्शन बी के टोटल मार्क्स हमें यहाँ मिल जाएंगे। कंप्लीट हो गया सेक्शन बी। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में स्टूडेंट कितने हैं, N3 है, और हर एक संख्या का एवरेज मार्क्स दिया है T3, और संख्या सेक्शन सी में कितनी है, N3, तो N3 की मल्टीप्लाई करेंगे T3 से, तो यहाँ पर जो है सेक्शन सी के टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। अब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो टोटल मार्क्स आए, इन्हें 3 पार्टों में ब्रेकिंग करना है, जो हमारे अलग अलग प्रकार के सेक्शन वाइज स्टूडेंट थे। तो कितने थे, सेक्शन ए में स्टूडेंट थे N1 प्लस, और सेक्शन बी में स्टूडेंट कितने थे हमारे, N2, और सेक्शन सी में स्टूडेंट हमारे कितने थे, N3। और इससे हमें क्या है, टोटल मार्क्स को डिवाइड करना है सेक्शन ए की संख्या से, सेक्शन बी की और सेक्शन सी की। ये जो निकल गया है, ये निकल गया है हमारा ओवरऑल एवरेज मार्क्स, या इसे कह सकते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मैं जानता हूँ समझ में नहीं आएंगे, अब संख्या रखकर बता देता हूँ आपको। अब बताते हैं हम संख्या रखकर सवालों में। ये सेक्शन ए के स्टूडेंट है, ये सेक्शन बी के स्टूडेंट है, सेक्शन सी के। आपको कूल माइंड से पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, गारंटी देता हूँ, डेविसन और वेटेड एवरेज। इसके बाद जो हम सोल्व करवाएंगे आपको क्वेश्चन, तो आप फटाफट जो है आसानी से सोल्व करेंगे। मुश्किल से 10-12 सेकंड लगेंगे, और डाटा देखने में इन क्वेश्चनों में इतना डिफिकल्ट लगेगा आपको कि क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाएगा, होएगा तो जो है बहुत समय लगेगा पॉइंटों में, लेकिन हमें समय नहीं लगाना है, तो इसी के आधार पर हम डेविसन कंसेप्ट लेकर के आए हैं। ये सेक्शन ए के स्टूडेंट है, स्टूडेंट है सेक्शन ए के, और सेक्शन बी के, सेक्शन सी के। अब मैं संख्या रखकर बता रहा हूँ आपको। तो सेक्शन ए में संख्या मान लेता हूँ 50, 20 मान लेता हूँ। सेक्शन ए में स्टूडेंट है 20, और सेक्शन बी में स्टूडेंट कितने 40, और सेक्शन सी में स्टूडेंट मान लेता हूँ मैं 80। अब बात करते हैं एवरेज मार्क्स की। एवरेज मार्क्स की, तो एवरेज मार्क्स मान लेता हूँ मैं 100 मान लेता हूँ सेक्शन ए का, और सेक्शन बी का एवरेज मार्क्स मान लेता हूँ 200, और सेक्शन सी का एवरेज मार्क्स मान लेता हूँ 300। अब आपको निकालना है ओवरऑल मार्क्स, कैन का ओवरऑल मार्क्स कितना होगा। अब एक बार बताओ, स्टूडेंटों की संख्या दे रखी है यहाँ इस क्वेश्चन में, और एवरेज मार्क्स दिया है, तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स आसानी से निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, बताओ। तो सेक्शन ए में जो स्टूडेंट है हमारे 20 है, और हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स दिया है 100, और सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने हमारे 20, तो इसकी 20 की मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना का 20 गुणा 100 प्लस, ये जो निकल गया है, ये निकल गया है सेक्शन ए के टोटल मार्क्स, या कह सकते हैं कुल नंबर। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में स्टूडेंट हमारे हैं कितने, सेक्शन बी में स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 40 हैं, तो हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है हमारा 200 है, और सेक्शन बी में है स्टूडेंट कितने 40, और 40 की मल्टीप्लाई करो 200 से, ये आ गए सेक्शन बी के टोटल मार्क्स। बिल्कुल कूल माइंड से हमें पढ़ना है, टेंशन लेनी नहीं। अब आ जाते हैं सेक्शन सी पर प्लस। सेक्शन सी के स्टूडेंट है 80, या कह सकते हैं 80, और इनका एवरेज मार्क्स दिया है 300। तो सेक्शन सी में हर एक संख्या का, जब भी मैं आपसे बोलूं हर एक संख्या, तो हर एक संख्या वो है जो सेक्शन सी में दे रखी है, और संख्या हमारी कितनी है 80 है, तो 80 की मल्टीप्लाई करेंगे 300। और इसमें बी में हर एक संख्या कौन सी थी, 40 थी, तो 40 की मल्टीप्लाई करी हमने 200 से बटे। अभी सेक्शन ए के कुल मार्क्स, सेक्शन बी के कुल मार्क्स, और सेक्शन सी के टोटल मार्क्स आ गए। अब इन 3 पार्टों में ब्रेकिंग करा गया है सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में। तो सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने थे 20 प्लस, सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट थे 40 प्लस, सेक्शन सी में कितने थे 80। इन तीनों स्टूडेंटों की संख्याओं से डिवाइड करना है इन संख्याओं को। ये जो निकल का आया इतना भाग, ये एक हमारा वेटेड एवरेज है, यही क्या हमारा वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। समझ में आया नहीं, जो मैंने आपको बताया था N1 T2 N2 T2 और N3 T2 कौन सा है वो निकल के आया था, यही हमारा क्या है वेटेड एवरेज है। यहाँ पर हमने संख्या रखी थी, एग्जाम में आपको जो है संख्या आएंगी, लेकिन पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया कौन सा है N1 क्या है, यहाँ आपको जो है इसी के आधार पर मैंने ये जो है एग्जाम्पल नंबर 1 समझाया आपको।
और आशा करता हूँ समझ में आएगा। लेकिन एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट कितने थे हमारे, 20 थे, और एवरेज मार्क्स दिया था 100, तो हर एक संख्या का एवरेज मार्क्स है 100। लेकिन सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने हैं, 20, तो 20 गुना 100 प्लस सेक्शन ए के कुल मार्क्स निकल कर आए प्लस। अब बात करते हैं बी की, तो सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है, 40 हैं, तो हर एक का एवरेज मार्क्स कितना है, 200, हर एक का कितना है, 200 है। और सेक्शन बी में स्टूडेंट हैं कितने, 40 है, तो 40 की मल्टीप्लाई करी हमने 200 से प्लस, ये निकल का है सेक्शन बी के टोटल मार्क्स प्लस। अब आते हैं सी पे, तो सेक्शन सी में स्टूडेंट कितने हमारे 80 हैं, और इनका एवरेज मार्क्स जो है सेक्शन सी का 300 है, तो हर एक संख्या का एवरेज मार्क्स है 300, और सेक्शन सी में संख्या हमारी कितनी है, 80 है, तो 80 की मल्टीप्लाई करी 300 से बटे। अब जितने भी टोटल मार्क्स आए इन्हें हमने ब्रेकिंग करा 3 पार्टों में, सेक्शन वाई जो स्टूडेंट हमारे बटे हुए थे। सेक्शन ए के स्टूडेंट लिए हमने 20 प्लस ऐड करा इन्हें, और सेक्शन बी के स्टूडेंट लिए हमने 40, फिर इन्हें ऐड करा, और सेक्शन सी के हमने स्टूडेंट लिए कितने थे, सेक्शन सी के स्टूडेंट 80 थे, इन्हें जो है हमने ऐड करा। अब जो है 20 से 40 80 से इन्हें भाग करो, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर देखो डाटा आसान है, अगर डाटा आसान होगा, यहाँ पर डाटा आसान है ना, डाटा आसान है, डाटा आसान है, तो यहाँ पर आपको वेटेड एवरेज यूज करना है। अगर डाटा डिफिकल्ट होता है डेविएशन यूज करना होता है, मैं डेविएशन में बताऊंगा मैं आपको। तो 10 दूनी 20, 10 चौक 40, और 10 अट्ठे 80, 20 से ही काट लेते हैं, 20 से ही इन्हें डिवाइड कर देते हैं। 20 इकन 20, 20 दूनी 40, और 20 चौक 80, और 20 इकन 20, 20 दूनी 40, और 20 चौक 80। ये जो है कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। ये काम जो हमने यहाँ पर करा, 20 को भी डिवाइड करा 20 से, 40 को डिवाइड करा 20 से, और 80 को डिवाइड करा 20 से, तो ये जो काम हमने यहाँ पर करा वो काम यहाँ पर भी कर सकते थे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी हम 20 से काट सकते थे, 20 का 20, 20 दूनी 40, और 20 अट्ठे 80। यहाँ पर जो है कैलकुलेशन हमारी और भी शॉर्ट हो जाती है। एक की मल्टीप्लाई करते 100 से, जहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 20 की 100 से, यहाँ पर देखो डाटा आसान है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 20 की मल्टीप्लाई भी 100 से हो जाएगी, लेकिन इन 100 की जगह अगर मैं रख दूँ 155, तो 155 की 1 से तो मल्टीप्लाई आसानी से जाएगी, लेकिन यहाँ मैं रख दूँ 189, तो 189 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है, अगर रेशियो में स्टूडेंटों की संख्या, यहाँ पर स्टूडेंट दिया है, कोई मजदूर भी दिया होता, या कुछ हॉस्पिटल के कर्मचारी भी दिए होते, लेकिन मैं स्टूडेंट को लेकर के आपको जो है एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हमने जो है यहाँ पर डिवाइड करा है ना, आपको यह देखना है क्वेश्चन में, अगर यहाँ पर रेशियो को कन्वर्ट हो रहा है तो रेशियो को कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ संख्या 20 से कट रही थी ना, 20 इकन 20, यहाँ 40 से, 20 दूनी 40, यहाँ पर 80 संख्या 20 से डिवाइड हो रही थी आसानी से, तो 20 चौक 80, सॉरी 20 चौक 80। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि रेशियो में कन्वर्ट अगर हो रहा है तो इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अगर मैं ये कर देता, यहाँ पर कर देता 89, और यहाँ पर रहने देता मैं 40, और यहाँ पर रहने देता 80, तो अब ये संख्याएं किसी से नहीं करती, 89, 40 और 80, बताओ किसी संख्या से डिवाइड हो जाती, नहीं होती ना। फिर हमारी मजबूरी थी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, 89 की 100 से करते, और 40 की 200 से करते, 80 की 300 से। लेकिन 89 की जगह जैसे मैंने 20 करा, तो यहाँ पर हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। रेशियो में कन्वर्ट कैसे, डिवाइड करते हैं, 20 से हमने डिवाइड करा तो 1 आया, यहाँ पर 40 को 20 से डिवाइड करा तो 2 आया, और यहाँ पर 80 को 20 से डिवाइड करा तो 4 आया। 1:2:4 में हो गया। अब कैलकुलेशन बिल्कुल हमारी आसान हो गई। देखो 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट यहाँ से 100 से, फिर 2 की 200 से, और फिर 4 की 300 से। लेकिन कर लेते नहीं कर लेते हैं, ये जो आया हमने इतना बड़ा जो करा है हमने काम, ये जो है डाटा डिफिकल्ट हो गया नहीं हो गया, तो इसे हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, वो हमारी मजबूरी थी। अगर ये हमारे रेशियो में कन्वर्ट नहीं होते तो ये मैं रफ कर देता हूँ। अब आपको आसानी हो गया, 1 की मल्टीप्लाई करो 100 से प्लस, 2 की मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना होगा 400 प्लस, और 300 की मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना होगा 1200। और कितने पार्ट में ब्रेकिंग करा है, सेक्शन वाई, सेक्शन ए के स्टूडेंट है 1 प्लस ऐड करो, सेक्शन बी के स्टूडेंट कितने 2 प्लस, और सेक्शन बी सी के स्टूडेंट कितने 4। अब इन्हें डिवाइड कर दो, 100 और 400 कितना होगा 500, और 500 और 1200 कितना होगा 1700 अपॉन 4 और 2 6 और 7। अब इसे डिवाइड कर दो 7 से, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 दूनी
14, 10.7 ये जो है 242.8, यही क्या हमारा वेटेड एवरेज है, ये कह सकते हैं ओवरऑल एवरेज मार्क्स, यही क्या हमारा वेटेड एवरेज है। अगर कैलकुलेशन आसान है तो वेटेड एवरेज यूज करना है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी सेक्शन बी के स्टूडेंट की मल्टीप्लाई करेंगे सेक्शन सी की। और आपको यह भी ध्यान रखना है, अगर रेशियो में स्टूडेंटों की संख्या कन्वर्ट हो रही है लेकिन नीचे वाली संख्या कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर आप सोचो ये भी तो कट रही 100 है, 100 का ना 100, 100 दूनी 200, फिर 100 300, फिर सवाल का वजूद ही क्या हो जाएगा। अगर ये भी संख्या कट जाएंगी तो सवाल तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको स्टूडेंटों की संख्या को जो है रेशियो में परिवर्तन करना है, रेशियो में चेंज कैसे होंगी। अगर 89 कर देता है जैसा मैंने बताया, तो ये फिर रेशियो में कन्वर्ट नहीं होती, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब आते हैं डेविएशन क्या होता है। वेटेड एवरेज आपको समझ में आ गया होगा, 3-4 एग्जाम्पल और बताऊंगा मैं, इससे पहले मैं बताता हूँ वेटेड एवरेज क्या होता है। अब जैसे मैं संख्या मान लेता हूँ यहाँ पर 55, यहाँ पर 55, और यहाँ पर मान लेता हूँ 59, कुछ भी मान लो आप, 45 मान लेता हूँ, और यहाँ पर मान लेता हूँ 40। अब ये संख्या है संख्या है हमारी, और यहाँ पर वेटेड एवरेज मान लेता हूँ मैं 89, ये 206, 208 और 210। अब कुछ डाटा डिफिकल्ट ले लिया है मैंने। यहाँ पर सेक्शन ए के स्टूडेंट है 55, यहाँ पर सेक्शन बी के स्टूडेंट है 45, और यहाँ पर सेक्शन सी के स्टूडेंट है 40, और एवरेज मार्क्स दिया है 206। सेक्शन ए का और सेक्शन बी का एवरेज मार्क्स दिया है 208, और सेक्शन सी का एवरेज मार्क्स दिया है 210। अब आप वेटेड एवरेज से करोगे, जैसे मैंने क्या कही थी, सेक्शन ए के स्टूडेंट है 55 और एवरेज मार्क्स है 206, तो हर एक संख्या का एवरेज मार्क्स है 206, और सेक्शन ए में संख्या कितनी है 55, तो 55 की मल्टीप्लाई करेंगे 206 से प्लस और 45। सेक्शन बी में स्टूडेंट कितने हैं 45, और इसके एवरेज मार्क्स कितने हैं 208, और संख्या कितनी है सेक्शन बी में हमारी 45, तो 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 208 से। ये टोटल मार्क्स निकले हैं सेक्शन बी के, ये थे टोटल मार्क्स सेक्शन ए के प्लस। अब बात करेंगे सेक्शन सी के, तो सेक्शन सी में स्टूडेंट हमारे 40 और एवरेज मार्क्स कितना है 210 है, तो हर एक संख्या का एवरेज मार्क्स है 210। सेक्शन सी में स्टूडेंट है कितने 40, तो 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 210 से, और इन टोटल मार्क्स को ब्रेकिंग करा हमने स्टूडेंटों में ABC के रेशियो, सॉरी रेशियो का नाम आ रहा है ABC में। तो एक ए के स्टूडेंट कितने 55 प्लस, बी के स्टूडेंट कितने 45 प्लस, और सेक्शन सी के स्टूडेंट कितने हमारे 40, ये से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जो निकल का है ये निकल का हमारा ओवरऑल एवरेज मार्क्स, ओवरऑल एवरेज मार्क्स। तो ये जो निकल का है यही हमारा क्या है ओवरऑल एवरेज मार्क्स या वेटेड एवरेज, ये जो कैलकुलेशन करका है ये हमारा क्या है वेटेड एवरेज। अब देखो 55 की जब मल्टीप्लाई करोगे आप 206 से, तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होगी ना होगी। यहाँ पर देखो वही केस आया ना, अगर मैंने 206 की जगह 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, तो आप कैलकुलेशन मुश्किल से 10-12 सेकंड लोगे आप सोल्व करने में क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पर डाटा बहुत डिफिकल्ट हो गया, 55 की मल्टीप्लाई करोगे 206 से, फिर उन्हें प्लस फिर ऐड करोगे 45 की 208 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेक्शन सी में 40 की मल्टीप्लाई करो 210 से, फिर इन्हें डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। हालांकि आप इसे ये भी ध्यान रखो रेशियो में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो कैसे, देखो स्टूडेंटों की संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं हर एक संख्या 5 से डिवाइड आसानी से हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताओ। आपको यह भी बात ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ कर दूँ 5 × 5, 5 × 5, यहाँ कर दूँ 5 × 45, 5 × 40, और यहाँ पर कर दूँ 5 × 45, सॉरी 5 × 5 प्लस 5 × 45 और 5 × 40। अब भी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। इस 55 को भी संख्या को हमने छोटा कर दिया, 45 को भी छोटा कर दिया डिवाइड करके 5 से, और 40 को डिवाइड कर दिया। और मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल बताया था, जो काम हमने यहाँ करा, हमने ये संख्या अगर स्टूडेंटों की संख्या डिवाइड हो रही है तो इन्हें रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे 5 से। अगर ये संख्या है किसी संख्या से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ जो काम करा हमने वो यहाँ पर आसानी से कर सकते थे। लेकिन अभी बताऊँ, मैं कर लेता हूँ रेशियो में कन्वर्ट, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 45 और 5 × 8 40। अब एक बताओ 11 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 206 से, फिर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 208 से, फिर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 210 से। तो कैलकुलेशन यहाँ पर भी है, केस वही बन गया, नहीं बन गया। अब इस 55 की जगह हमने 11 लिया है और 45 की जगह 9 लिया है हमने, बी का रेशियो था 9, और सेक्शन सी में कितने थे 8 थे, तो 8 ये आ गया हमारा सेक्शन सी में। तो फिर 11 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 206 से, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 208 से, और
सेक्शन सी की बात करें तो 8 के मल्टीप्लाई करेंगे 210 से, फिर भाग देंगे 11, 9, 20 और 28 से। तो अब भी जो है कैलकुलेशन बहुत हार्ड है नहीं है, टाइम लगेगा अब भी। हालांकि 55 जो संख्या, 45 जो संख्या है, 40 जो संख्या बहुत छोटी होगी है, 11, 9, 8 में परिवर्तन हो चुकी है, लेकिन अब भी जो है टाइम बहुत लगेगा। तो ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, अगर डाटा आसान है, यहाँ पर अगर मैं 100 कर दूँ ना, 100, और यहाँ पर 200 कर दूँ, 200, और यहाँ पर कर दूँ 300, तो आपको 1 सेकंड लगेगा, जोड़ दोगे 1100, 1800, 2400, एकदम जोड़ दोगे, अपोन में लिख दोगे, कितने पार्ट में ब्रेकिंग करा, 11, 9, 21 और 8, 29, एकदम डिवाइड करके आंसर ले आओगे। लेकिन अगर यहाँ पर डाटा डिफिकल्ट है, संख्या कौन सी मानी थी, 206, 208 और 210, यहाँ पर क्या है, डाटा डिफिकल्ट हो गया, तो अब यहाँ पर लगाना डेविएशन। डेविएशन क्या हो, अब बात करेंगे डेविएशन क्या होता है, अब आएगा आपकी समझ में आ गया। अगर डाटा आसान है तो वेटेड एवरेज, नहीं तो डेविएशन। अब बताऊंगा क्या होता है डेविएशन। तो यहाँ पर निकालना है ना ओवरऑल एवरेज मार्क्स। अब आएगा आपके समझ में बिल्कुल सुपर डुपर वाला। रेशियो में कन्वर्ट आपको करना ही है, अगर ऊपर वाली संख्या जो है स्टूडेंटों की संख्या रेशियो में कन्वर्ट हो रही तो रेशियो में आप कन्वर्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं। अब वेटेड एवरेज नहीं लगाना। अब मैं इनका एवरेज मार्क्स मान लेता हूं, मान लो एक ऐसा एवरेज मार्क्स मान लो आप, ओवरऑल एवरेज ऐसा मान लो इसका, आप इनका ओवरऑल एवरेज ऐसा मानो जो इन संख्या को आजू बाजू हो या आसपास हो। तो मैं इन तीन संख्याओं में से एक एवरेज मान लेता हूँ, 206 एवरेज मान लेता हूँ, या 208 मान लो, 210 मान लो, कुछ भी मान सकते हो एवरेज, हर एक दुनिया की संख्या मान सकते हो, लेकिन इन तीनों संख्याओं में से अगर एवरेज ले लो तो ही बेटर है। तो मैं कोई सी भी संख्या हम इसमें एवरेज मान सकते हैं, तो मैं मान लेता हूँ 210 हमारी क्या है एवरेज, 210 मैं संख्या का ओवरऑल एवरेज मान लेता हूँ। अब इस 210 की कंपेयर करेंगे हर एक संख्या से, 206 से, जितने सेक्शन है में एवरेज मार्क्स है, 206 से भी, 208 से भी, 210 से भी। अब इसकी कंपेयर करो, 210 जो हमने एवरेज माना है, रियल एवरेज नहीं, ये हमने माना है, तो इसकी कंपेयर करो 210, 206 210 से कितना कम है, तो कितना कम है, -4, तो यहाँ पर लिखो -4। अब ये डेविएशन बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना बिल्कुल आपको, इसे तो हमें रेशियो में कन्वर्ट करना ही है। अगर ये रेशियो में कन्वर्ट हो रही है तो रेशियो में तो कन्वर्ट आराम से हो रही है हमारी। 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 गया, 5 से डिवाइड करा है 9 आ गया, 5 से डिवाइड करा 8 गया। लेकिन 210 जो 206 से 210 कितनी कम है, सॉरी 210 206 से कितनी कम है, वो सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, 206 210 से कितनी कम है हमारी, -4 है, सॉरी हो जाता है। अब बात कर रहे हैं 208 की, तो 210 से 208 कितना कम है, -2, तो यहाँ पर लिखो -2, ये आपको चिन्ह जरूर लगाने हैं। अब 210 से 210 कितना ज्यादा है बताओ, 210 से कितना ज्यादा, 0 ज्यादा है तो प्लस के 0 लिखो। अब प्लस की, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की मल्टीप्लाई करो -4 से, सेक्शन बी की बात करो या 9 की मल्टीप्लाई करो -2 से, और इसकी सेक्शन सी की बात करें तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। अब इसका एवरेज मार्क्स जो ओवरऑल एवरेज जो माना था, इसे तो ऐसे ही रहने देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखो प्लस, चिन्ह का आपको ध्यान रखना। अब -4 की मल्टीप्लाई है 11 से होगी तो कितना जाएगा, -44, ब्रैकेट में लिखना आपको -44 प्लस ये हो जाएगा -44। अब माइनस की 2 से मल्टीप्लाई करो 9 से तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18, -18। अगर 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 40 आएगा, और अगर हम इसमें ऐड करेंगे 0 तो ये क्या जाएगा, 18 हो जाएगा, तो इसे हम रफ कर देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब माइनस के 44 और माइनस का 18 कितना हो जाएगा, और बटे में सॉरी, अब बटे में लिखना है ब्रेकिंग, कितने पार्ट में हमने ब्रेकिंग करा था, सेक्शन वाइज जो हमने स्टूडेंट डिवाइड करे थे, तो कितने थे, 11 थे, तो 11 लिखो। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट थे, 9, और सेक्शन सी में थे 8, इन्हें जो है ऐड करो, 11 और 9 कितना क्या, 21, और 21 और 8 29, 11 और 9 21, और 21 और 8 29। अब 210 प्लस, और -44 और -18 कितना हो जाएगा, 62, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये जाएगा -62 बटे 29। अगर संख्याएं कट रही हैं तो काट लेंगे, नहीं कट रही तो कोई बात नहीं, 210 माइनस। अब इस 29 से डिवाइड करो 62 को, तो 29 दूनी 58, कितना बचा 4, फिर दशमलव लेंगे 0, 29 दूनी 58, ये कह सकते हैं 29 का ना 29, 2.1 कुछ रहेगा समथिंग, समथिंग
2.8 कुछ समथिंग आ जाएगा। तो 210 ये है, 2.1 ये है, तो कितना हो जाएगा 212.1। ये हमारा क्या निकल का आया डेविएशन। ये भी क्या हमारा डेविएशन, दैट इज डेविएशन। या कह सकते हैं ओवरऑल एवरेज। ये हमारा क्या है डेविएशन। ये हमारा क्या है डेविएशन। डाटा डिफिकल्ट हुआ, जितनी प्रैक्टिस करोगे 10 से 12 सेकंड में आसानी से जो है क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे। अगर डाटा डिफिकल्ट है, जैसे मैंने डाटा रखा डिफिकल्ट, तो आपको क्या लगाना है डेविएशन। अगर डाटा आसान है तो आपको लगाना है वेटेड एवरेज। तो आपकी समझ में आएगा डेविएशन क्या होता है। एक बार और बताता हूँ मैं एक एग्जाम्पल लेकर, जब तक यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक आपकी जो समझ में नहीं रहता वेटेड एवरेज क्या होगा और डेविएशन क्या होगा। मैं संख्या ले लेता हूँ 404, 408, 410, 412। अब डेविएशन बता रहा हूँ, वेटेड एवरेज की बात खत्म कर दी मैंने। डेविएशन आपको वो वेटेड एवरेज तो ध्यान रखना ही है, कहीं कमी ना रह जाएगा बस। 404, 408, 410, 412 और ये मान लेता हूँ 416, 419 भी मान लेता हूँ मैं। अब इनका जो है ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो ओवरऑल एवरेज मान लो अपनी तरफ से, ओवरऑल को छोड़ाओ, एवरेज मानो कितना रहेगा। आजू बाजू इनके जो आसपास संख्या हो ऐसी मानो, 404, 408, 410, 412, 416, 419 में तो कोई सा भी एवरेज मान लो, कोई सी भी संख्या हम एवरेज मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, कितनी मान लेता हूँ 408 मान लो, 408 एवरेज मान लेता हूँ। अब इनकी कंपेयर करो, 408 की हर एक संख्या से कंपेयर करनी पड़ेगी आपको। तो 408 404 से कितने ज्यादा है बताओ। 404 जो संख्या है 408 से कम है ज्यादा है, 408 से हमारी क्या है कम है, तो कितनी कम है कंपेयर करनी पड़ेगी। एवरेज है ये एवरेज, मैंने ये एवरेज जो है माना है, ये रियल हमारा एवरेज नहीं है। अब इनका जो है डेविएशन बता रहा हूँ डेविएशन, अब इसकी कंपेयर करनी है आपको डेविएशन से। तो 404 408 से कितना कम है -4, तो -4 डेविएशन। और 408 से 408 कितना ज्यादा है कम है, तो यहाँ पर लिख हूँ +0। कितना अधिक है तो +0 अधिक है 408 से 400। और 408 अब इसे कंपेयर करो, तो 410 408 से 410 हमारी जो संख्या है 408 से कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखो +2 ही हमारा क्या है डेविएशन। अब 408 कितना ज्यादा है 412 से, कम है ज्यादा है, कम है। 408 से ज्यादा 412 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 4 है, ज्यादा है, +4 लिखो। इस संख्या की हर एक संख्या से हमें कंपेयर करनी जरूर होगी। तो 416 408 से कितना ज्यादा है हमारा बताओ, 416 कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो +8 करो, +8 हो गया। अब 408 से 419 कितना है +11, -4। अब इन संख्याओं को, अब इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, इन संख्याओं से। अब ये क्या हमारी डेविएशन है, 404 का डेविएशन -4, 408 का डेविएशन +0, 410 का डेविएशन +2, 412 का डेविएशन है +4, 416 का डेविएशन +8 और 419 का डेविएशन +11। अब इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इन संख्याओं में बिल्कुल आसान हो गया। अब ये संख्याएं जो है हमने डिफिकल्ट से बहुत ही हल्की कर दी है। तो -4 प्लस वाली संख्या जोड़ लेते हैं पहले, 4 और 2 6, 4 8 14, 14 और 11 कितना हो जाएगा 25, 25 में 4 घटा दो कितना हो जाएगा 21। काय की बचेंगी प्लस की, तो प्लस करो बटे। अब इस 21 जो संख्या है, अब है हर एक पार्ट में हमें ब्रेकिंग करनी होगी, या कह सकते हैं हर एक संख्या में। संख्या हमारी है कितनी, इस 21वीं संख्या जो हमारी 21 संख्या है हर एक पार्ट में ब्रेकिंग करनी होगी। तो संख्या हमारी है कितनी जोड़ लो इन्हें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करो। यही हमारा क्या है डेविएशन। डेविएशन तो यही जो चीज है वो पिछली वाली थी जो हमने बताया था आपको। तो 6 से करो, 3 से काटे, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो 408 प्लस कितना लगा 3.5, 408 और 3 कितना लगा 411.5। ये हमारा क्या है एवरेज आ गया। यही हमारा क्या है डेविएशन आंसर। आशा करता हूँ ये आपको डेविएशन वाला केस भी समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बिल्कुल प्यार के साथ समझना है। इसी पर बेट में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपको शायद डाटा एंट्री में सीपीओ में भी एग्जाम ये क्वेश्चन देखने को मिले। हमने देखा डाटा एंट्री का एग्जाम उस सीजीएल का दिया था, तो ये क्वेश्चन देखने को हमें मिला था। और डाटा डिफिकल्ट था, लेकिन हमें
जो है करने में उसे मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगी। क्यों लगी? क्योंकि हमें डेविएशन का पता था कंसेप्ट और वेटेड एवरेज का पता था। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं संख्या मान लेता हूँ, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी के स्टूडेंट मान लेता हूँ मैं 88, 84 और 132, ये हमारे स्टूडेंट हैं। अब मैं स्पीड में बताऊँगा और यहाँ पर मान लेता हूँ एवरेज मार्क्स, और यहाँ पर निकालना आपको ओवरऑल एवरेज मार्क्स। ओवरऑल एवरेज मार्क्स, ओवरऑल एवरेज मार्क्स आपको जो है निकालना है यहाँ पर। तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स मान लेता हूँ मैं 100, 200, 300। ये क्या हो गया? ये एवरेज मार्क्स यहाँ पर लिखना है 100, 200, 300, और आपको निकालना है ओवरऑल एवरेज मार्क्स कितना है। तो एक तो वही डेविएशन, इन 100 में से कोई से कोई एवरेज मान सकते हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है मूर्खता वाला काम नहीं करना है। मैंने आपको बताया था अगर डाटा आसान है, ये डाटा आसान है नहीं, 200 की मल्टीप्लाई करो, 300 मल्टीप्लाई करो, आसानी से हो जाएगी, लेकिन डाटा आसान कब है? आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो 44 से करता है नहीं, 44 में 88, 44 का 44, 44 किया 132, ये डाटा बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल हो गया हमारा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 300 से। तो हर एक स्टूडेंट का एवरेज कितना मार्क्स है? 100। तो ए का सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है? 2 हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई 100 से। और बी की बात करें तो बी में कितना है? हर एक स्टूडेंट का 200, 200 की मल्टीप्लाई करेंगे 100। और सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में हर एक का एवरेज मार्क्स दिया है 300, और सेक्शन सी में स्टूडेंट है कितने? 3, तो 300 की मल्टीप्लाई करेंगे 300 से। अब बिल्कुल आसान हो जाएगा। 200 इन्हें डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं आप, प्रैक्टिस करिए। 200 दिन 200, 200 200 कितना होगा? 400, 400 900 कितना हो जाएगा? 1300। और कितने 1300 जो हमारी संख्या है इसे 3 पार्ट में ब्रेकिंग करा गया है। 3 जो हमारे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के स्टूडेंट है उससे जो है डिवाइड कर लेंगे। तो कितने अनुपात हो गया? 2 और 3, और 3 कितना हो गया? 6। ये हो गया बिल्कुल सवाल आसान। तो हम डायरेक्ट इसे डिवाइड कर देते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 6 का ना 6, और 6 चंग 36, और 6 चंग 36, ये जाएगा 216। ये हमारा क्या है? आंसर। ये क्या निकल गया? हमारा निकल गया ओवरऑल एवरेज मार्क्स। यहाँ पर डाटा आसान था तो हमने यही हमारा क्या? वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज है। ये 1300 जो है हमने डायरेक्ट जोड़ दिया था। ये 1300 कहाँ से आया ये भी बता देता हूँ, चलो एक बार हो। ये क्या है? 2 गुणा 100, ये सेक्शन ए के मार्क्स हो कुल, और बी 1 की मल्टीप्लाई करी हमने 200 से, ये सेक्शन बी के टोटल मार्क्स हो गए, और 3 की मल्टीप्लाई करी हमने 300 से। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये हो गए सेक्शन सी के टोटल मार्क्स। अब इन्हें 3 पार्ट में ब्रेकिंग करा था। सेक्शन ए के स्टूडेंट कितने थे? 2, प्लस सेक्शन बी के स्टूडेंट थे 1, प्लस सेक्शन सी कितने थे? 3। तो कितने जाएगा? 200, 200, 400, 400, 900, 1300, और 3 और 1 4 और 2 6, तो कितना जाएगा? 216.6। यही हमारा क्या है? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज डाटा था ना, वेटेड एवरेज कुछ नहीं करना आपको। और डाटा डिफिकल्ट होता, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कर देता हूँ 88, यहाँ कर लेता हूँ मैं 88, 44, 132, और यहाँ कर लेता हूँ मैं कुछ भी संख्या ले लो, 306, 304 और 309। तो संख्या डिफिकल्ट है। वेटेड अगर वेटेड एवरेज से करोगे तो 88 की मल्टीप्लाई करोगे 306 से, 44 की मल्टीप्लाई करोगे 304 से, 132 की मल्टीप्लाई करोगे 309 से। वेटेड एवरेज से क्या है? डिफिकल्ट रहेगा। देखो बताता हूँ आपको, 44 गुणा 304 प्लस 132 गुणा 309 अपॉन कितना जाएगा? 88 प्लस 44 प्लस 132। ये हमारा क्या है? वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज। और क्या निकाल लें हम? यहाँ से निकाल लें ओवरऑल एवरेज मार्क्स। ओवरऑल एवरेज मार्क्स, और ये क्या हमारा? वेटेड एवरेज है। तो आप यहाँ पर देखो, ये क्या हमारा डाटा जो है डिफिकल्ट है, और क्वेश्चन भी जो है हमारा बहुत हार्ड हो जाएगा। 88 के मल्टीप्लाई करो 300 से, सुबह से शाम हो जाएगी, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो आपको पहले सबसे पहले तो यही बात ध्यान रखिए, ये रेशो में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो आसानी से जाएगा 44 में 88, 44 का 44, और 44 किया 132। और आप जो है यहाँ पर वेटेड एवरेज यूज नहीं करना है, आपको क्या करना है? यहाँ पर डिवीजन यूज करना है, क्योंकि डाटा क्या हमारा? डिफिकल्ट है। यहाँ पर देखना डाटा हमारा क्या? डिफिकल्ट है। लेकिन रेशियो में अगर चेंज हो रहा है तो रेशियो में हम वेटेड एवरेज में भी करेंगे, और डिवीजन में भी रेशियो कन्वर्ट करेंगे। तो कोई सा भी जो है ओवरऑल एवरेज मान लो आप। ओवरऑल एवरेज कोई सा ही मान लो आप। यहाँ से 306 मान लो, 304 मान लो, 309 मान लो, लेकिन ऐसी संख्या मान लो जिनके आजू बाजू हो या आस पास हो। तो मैं मान लेता हूँ इसका वेटेड एवरेज कितना? 306 है, मान लेता हूँ ओवरऑल एवरेज। इसका भी 306, इसका भी 306, इसका भी 306। अब कितना कम है कितना ज़्यादा है वो देखेंगे। तो यहाँ पर 306 जब इसकी कंपेयर करेंगे 306 की, तो कितना ज़्यादा? 306 प्लस के 0 जाता है।
अब 0 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो कुछ नहीं आएगा, प्लस के 0 हो जाएगा। और जब 306 में प्लस के 0 आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 306 ही आ जाएगा। अब बात करते हैं 304 की। तो 304 की आप वो सॉरी 304 मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको एवरेज। 306 की कंपेयर करो, 306 से 304 कितना कम है, -2 कम है, -2 लिखो। अब -2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। अब ये और भी आसान हो गया, आसान हो गया ना, हो गया। डेविएशन से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। यहाँ पर 304 थी तो संख्या हमारी कितनी होगी, -2 होगी। अब 306 की, इस संख्या की जो हमने ओवरऑल एवरेज माना है, जैसे हमने जो है सीरीज दी थी, सीरीज में बताया था ओवरऑल एवरेज मानना है और कंपेयर करनी है। तो 306 309 से कम है, ज़्यादा है? तो 306 से कितने ज़्यादा है, 309 प्लस के 3 ज़्यादा है। तो फिर प्लस के 3 की मल्टीप्लाई करें हम 3 से। आसान हो गया ना क्वेश्चन। और प्लस माइनस आपको ध्यान रखना है। तो इसे तो हमने लिखना नहीं, क्योंकि प्लस की 2 में गुणा करेंगे तो प्लस के ऐड करेंगे 306 में, तो क्या होगा, प्लस के 306 ही आएगा। तो इसकी कर लेते हैं, यहाँ पर आपको प्लस जरूर लगाना है। -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस और 3 तिया 9। और जब ब्रेकिंग करना है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के स्टूडेंट पे, तो कितना जाएगा, 2 और 3 और 3 6। तो 306 और माइनस के 2 प्लस के 9 कितना जाएगा, 7 और अपॉन 6। ये हो जाएगा हमारा डेविएशन। ये हमारा क्या है, डेविएशन। वहाँ पर हमने वेटेड एवरेज यूज करना है और यहाँ पर क्या है, डेविएशन, क्योंकि हमारा क्या यहाँ पर डाटा डिफिकल्ट है, कंपेयर करनी है। जो भी ओवरऑल एवरेज मानोगे उसी से हमारी क्या है, कंपेयर करना है हर एक संख्या को। जैसे 306 ओवरऑल एवरेज माना तो 306 से कितना अधिक है, प्लस के 0 अधिक था, लेकिन प्लस के 0 हमने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि 0 की जब मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो आगा तो 0, लेकिन 306 में जब 0 को हम ऐड करेंगे तो 306 ही हमारा आएगा प्लस। अब 306 304 से कितना कम था, ज़्यादा था? 304 हमारा 306 से कम है, तो कितना कम है, माइनस के 2 है। माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये जाएगा -2। अब बात करेंगे सेक्शन में आते हैं सी पे। तो 306 की कंपेयर करनी है 309 से। 309 306 से ज़्यादा है, कम है? तो 306 से हमारा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, प्लस के 3 ज़्यादा है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना जाएगा, 9। अब इसे कैलकुलेशन कर लेंगे, ये है 306 प्लस के -2 में प्लस के 9, जब इसे गुणा भाग करके लाओगे हम तो कितना जाएगा, 7/6। अब इसकी जो है डिवाइड करेंगे, 306 प्लस 6 का ना 6, अब इसे भाग देंगे, 6 का ना 6, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 6 का ना 6, तो जाएगा 307.1। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है 307.1, ये हमारा का आंसर। और ये जो निकल का है, ये निकल गया हमारा ओवरऑल एवरेज। और किससे निकला है ओवरऑल एवरेज, वो निकला है डेविएशन से। डाटा आपको 2 ही बात रखनी है ध्यान, अगर ऊपर वाली संख्या रेशियो में कन्वर्ट करनी है तो रेशियो में तो आपको डेविएशन में भी कन्वर्ट करनी है। अगर हो रही है तो, अगर डिवाइड हो रही है तो, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। तो क्या करना है, हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। अगर डाटा डिफिकल्ट हुआ तो डेविएशन लगाना है, डाटा आसान हुआ तो कौन सा लगाना है हमें, डाटा आसान हुआ तो वेटेड एवरेज। तो चलिए आज मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको जो है समझ में आ गया। इसी के उपलक्ष्य में हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ब्रेक करते हैं ये वाली क्लास। जय हिंद, जय भारत।